हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार। देव भक्ति वाणी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज एक विशेष मुद्दे पे, जो कि अधिकांशतः तो नहीं लेकिन बहुत सारे स्थानों पर ऐसा ग्रह के मन में या फिर हमारे मन में भर जाता है। आज का जो यह वीडियो है वह पूरी तरह से निर्धारित है हमारी एक बहन कह लीजिए, या बहन तो कहना बहुत बड़ी बात होगी, एक हमारी बेटी कह लीजिए, तो काफ़ी कम उम्र की है और उनको कुछ चीज़ें ऐसी कही जाती है जिससे वो काफ़ी डिमोटिव हो गई है। और कोई ना कोई हो जाए, आप सोचिए यदि वो चीज़ें हमारे ऊपर, आपके ऊपर पड़ते हैं, ना तो लाख हमारी उम्र बड़ी है लेकिन हमें भी इन बातों से फर्क पड़ता है। दोस्तों, जब यह कहा जाए कि मैं अपने घर के लिए बहुत अशुभ हूँ, या मेरा आना या मेरा होना उस घर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, यह बात सच है कि औरतों में ही सीता होती है और औरतों में ही सूर्पनखा भी होती है। तो ऐसे में क्या ऐसे गुण होते हैं जो औरतों को निश्चित रूप से राक्षसी पर्वती का बनाते हैं, और क्या गुण होते हैं जो सीता जैसे त्याग की मूर्त बनाते हैं? तो आज ये गुण जानेंगे और अंत में एक विशेष बात बता दूंगी। यदि कुछ ऐसा आपको फील होता है, आपके परिवार वाले कहते हैं कि आपके घर के लिए आप शुभ नहीं है, पहले ये चीज़ मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ। सभी अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, लेकिन किसी कारण से आपको लगने लगा कि आप जहाँ आए हैं वो आप अपने परिवार के लिए शुभ नहीं है, खुद के लिए शुभ नहीं है, तो आज एक अचूक आपको एक मूल मंत्र बताता हूँ जिसका कि आप पालन करके देखिए। आपको लोग न कहे कि आप साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, आपके आने से घर में रौनक आई है, तो आप हमको बताइएगा। एकदम मानी हुई, आजमाई हुई बात है। पहली चीज़ ये बता दूं कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों की, कुछ लोग कहते हैं कि, और कुछ लोग समय के साथ इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि आज की ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बस करना हमें यह है कि शांति के साथ इस वीडियो को सुन लेना है, और जहाँ पे आप लोगों को लगे कि मैं गलत हूँ, आप लोग मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ विशेष बातें बता रहा हूँ। पहली चीज़ यह बता देता हूँ दोस्तों कि देखिए, पहली वो चीज़ है, महत्वपूर्ण है, जो औरतों को सच में लक्ष्मी स्वरूपा, अन्नपूर्णा स्वरूपा बनाती है। पहली कौन सी चीज़ है कि केवल केवल जो औरत अपने बारे में सोचती है, खुद के स्वार्थ के बारे में सोचती है, वो सच में अच्छे मायने में लक्ष्मी स्त्री नहीं कही जा सकती। खुद के बारे में का मतलब कि देखिए, एक चीज़ बताइए, आप पति चाहे कितनी भी इनकम कर ले, कमाकर जितना भी रुपया लाए, सारी घर की जो बरकत होती है, सारी जो मेहनत होती है, सारे जो प्रयास होते हैं, घर में यदि कोई बूढ़ा है, बीमार है, वो उसको देखना किसको होता है? उसको देखना घर की स्त्री को ही होता है। अन्नपूर्णा का स्वरूप मानी जाती है। सबका पेट भरने के बाद ही खुद का अपना पेट भरना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग है, बीमार है और कोई बच्चा है, तो हमें पूजा पाठ और सारे नियम छोड़कर हमें उस बुजुर्ग की, उस बीमारी की और उस बच्चे का ध्यान रखना होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम सच माने में स्त्री कहलाने के लायक नहीं है। तो पहली तो ये चीज़ है, हमें ध्यान देना चाहिए, और ऐसा किए बिना न हम लाख पूजा पाठ करते, हमें कहीं भी कोई भी शांति मिलने वाली नहीं। क्योंकि जो घर के परिवार के सदस्य हमारे सहारे बैठे हैं, हमें उनका ध्यान सबसे पहले रखना है कि खुद के बारे में सोचना है।
तो पहली तो यह चीज़ है कि आप लोग नोट कर लीजिए। अब दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ जो करना है। दूसरी चीज़ यह होती है कि कई स्त्रियाँ होती है जो आप अपने चद्दर के बराबर पैर नहीं फैलाते हैं। यानी देखिए, अब तो बहुत सारे लोग कहने लगे हैं कि नहीं, पैर चद्दर बड़ी रखिए तभी जाकर हैसियत बढ़ती होगी। मैं उन सब बातों को काटता हूँ, लेकिन इतना कह रहा हूँ दोस्तों कि वर्तमान में जो हमारी आर्थिक स्थिति हो उसी के अनुसार हमें चाहे सोना बनवाए, चाहे कपड़े खरीदे या जो भी चीज़ें, यदि हम स्वार्थ के वशीभूत आकर कहीं से पति से कर्ज लेने को कहे और उस तरह से अगर हम अपने शौक पूरे करते हैं तो एक न एक दिन हम अपने परिवार को गद में डालते हैं। तो ऐसी औरतों के लक्षण बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इस औरत को भी कभी भी लक्ष्मी स्वरूपा नहीं कहा जाएगा और ऐसी स्त्रियों में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान जरूर रखना है। माता लक्ष्मी ने साक्षात रूप से, मतलब उनके जो गंध है, ऐसे विशेषकर विष्णु पुराण वगैरह मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बनाई हैं कि माँ लक्ष्मी ने कहा। कई वीडियो आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। उसमें माता लक्ष्मी ने कहा है कि गृहिणी संतोषी होना चाहिए। मैं ऐसी गृहिणी में वास करती हूँ जो संतोषी हो, वह साक्षात मेरे स्वरूप होती है। जो स्त्री संतुष्ट होती है, जो स्त्री जो बड़ों का आदर करने वाली होती है, नित्य नेम करती है, उसमें मैं वास करती हूँ। यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो ये चीज़ें देखिए, छोटे बड़े कल होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, ज़रूर चाहिए, हमें भी जीने का अधिकार है। तो बिल्कुल ये चीज़ें चाहिए। अब इसका यह मतलब नहीं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन एक अति होती है। अति होती है कि हमारी जो स्थिति नहीं है, हैसियत नहीं है, उससे बढ़कर हम काम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बाकी इस मेरे बात से यह मत सोचिए कि मैं यह कह रहा हूँ कि आप पति से मत कपड़े मंगाइए, यह बिल्कुल हक है हमारा। हम मांगेंगे नहीं तो फिर किससे मांगेंगे? हमारे भी शौक पूरे करने का, हमारे कपड़े मांगने का, हमारे सोने ज्वेलरी मांग सब कुछ का है। लेकिन एक मैंने देखा है अपने आँख से, एक एक स्त्री जो पति की स्थिति के ऊपर एक भी बार तरस नहीं करती। पति कितनी मेहनत से पैसे लाते हैं और उनको केवल उड़ाने से मतलब होता है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि वे पैसे आपके पति ला कैसे रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर वो पैसे बहुत मेहनत से आ रहे हैं तो फिर आप उसे संभाल कर खर्च कीजिए, तभी आप लक्ष्मी बन पाएंगे और उन पैसों का सुख आप ले पाएंगे। और हाँ, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माफ़ करिएगा। मैं अपने जो पर्सनल अनुभव है उसके आधार पर और कुछ जो हमारे शास्त्रीय नियम है उसके आधार पर बता रही हूँ। एक और नियम बता देती हूँ दोस्तों कि जो स्त्री खुद सोचती है कि उनको माँ लक्ष्मी का स्वरूप बनना है, या फिर वो जिस चीज़ को छू ले या मिट्टी को छू दे तो वो सोना बन जाए। अगर आप ऐसा बनना चाहती हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने हृदय को कोमल करना है। हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे दिखें लोगों को, लेकिन एक बार इस बात को सोचिए ना कि हम खुद अच्छे बन जाए तो कितना अच्छा होगा। खुद अच्छे बन जाए, दिखने की क्या आवश्यकता है? दिखने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यदि हम खुद अच्छे बन जाए तो सच में जग अच्छा हो जाए। तो हमें जो है सच में लोगों का ध्यान रखना है, किसी की चुगली निंदा से बचना है। क्योंकि देखिए, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनमें महिलाओं के लिए कुछ निषेध लक्षण बताए हैं। उनमें जो है महिलाओं का अपने जो सोने का समय है, हर समय मैले कुचले वस्त्र पहनकर सोते रहना, लड़ाई करना, बिना मतलब का हटास करना, ये सब चीज़ें जो है वो दरिद्र के लक्षण बताए गए हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान जरूर रखना है। साथ साथ बहुत ज़्यादा फटे पुराने
कपड़े हो तो इतने नियम भी ना लाए कि एकदम फटे पुराने कपड़े ही पहन के रहिए। फटे पुराने कपड़ों से परहेज करिए, जो भी उनको रिपेयर कर लीजिए, सिल के पहनिए, तरह के नियम करिए। बहुत ज़्यादा इस तरीके से अच्छे बन के रहिए, सच सब के रहिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए। जो भी चीज़ें हैं जितनी हैं उतने में संतुष्ट सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि संतुष्ट नहीं है तो फिर देखिए वही से दिक्कत का जन्म होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान जरूर रख लेना। और साथ ही एक चीज़ और होती है, बहुत सारी महिलाएं जो बहुत तेज चिल्लाती है, थोड़ा सा झगड़ा होने पे, झंझट होने पे चिल्लाना शुरू करती है। देखिए, मैं मानता हूँ गुस्सा सबको आता है, आपको भी आता है, सबको आता है, लेकिन चिल्लाना किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं है। चिल्लाने से एक चीज़ होती है, आपके घर की पॉजिटिविटी जाती है और आपके घर का वो नियम बन जाता है कि आप भी चिल्लाइए, पति भी चिल्लाइए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। हो सके तो एक कहावत है, 100 वक्ता एक चुप हरावे, हो सके तो चुप हो जाइए। सामने वाले को एहसास हो जाएगा, और अगर ऐसा न हो तो बाद में आप ठंडे दिमाग से आप इन चीज़ों को बता दीजिएगा। लेकिन उस समय चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, और चिल्लाने से आपका जो अंदर का आपका ऑरा है वो ख़त्म होगा। अब अंतिम चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप माता लक्ष्मी का स्वरूप बनना चाहते हैं तो ज़्यादा आपको नहीं करना है, केवल इतना करना है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जैसे मान लीजिए किसी का स्वभाव आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसके जैसा बनने की कोशिश करिए, और कि केवल कोशिश करिए। अब इसमें किसी की नकल करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप कुछ अच्छी चीज़ें ले रहे हैं तो आप उसके जैसा, जैसा कि मान लीजिए कि आपको अच्छा लगता है ना कि कोई आपसे प्रेम से बात करता है, तो खुद आप वही चीज़ करिए, ना आप खुद उस किसी से प्रेम से बात करिए। आप अपने परिवार वालों से अच्छे से थोड़ा कम में भी रहने की आदत डालिए। यह सब चीज़ें करिए, और अच्छी चीज़ें ये एक बात रही है, आप अपने घर के मंदिर में 3 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए। आपके दावे के साथ बता रहा हूँ कि मात्र और मात्र 3 साल, वैसे तो ज़्यादा टाइम होता है, कभी छूट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 3 साल करिएगा। आपको चाहे लोग कितनी भी कहे आपका पैर अशुभ है, घर में आते ही यह दिक्कत कर दी, घर में आते वो दिक्कत कर दी, कोई अशुभ नहीं होगा। आप मात्र 3 साल करते रहिए, आप वही परिवार आपको कहेगा कि नहीं, हमारी बहू, हमारी बेटी या जो भी रिलेशन है, तो भी महालक्ष्मी का अवतार ऐसा हो जाएगा। आप किसी चीज़ को छू देंगे वो सोना बन जाएगा। केवल और केवल 3 साल करिए, यह महालक्ष्मी के लिए, ये माँ लक्ष्मी का वरदान है। समझिए, स्त्रियों को 9 साल आपको कनक धारा स्तोत्र पाठ करिए, उस औरत के पैर या उस बच्ची के पैर लक्ष्मी स्वरूपा बन जाएंगे। ये अलग बात है कि बच्चा सुनेगी नहीं, लेकिन कुंवारी लड़कियां अगर इस काम को करने लगे तो जिस घर में जाएगी उस घर में धन संपत्ति की भरपार लग जाएगी, सुख शांति की भरमार लग जाएगी। तो आप यह काम करके देखिए। 3 साल जो है लगातार, कुछ लगना नहीं है, 2 मिनट भी नहीं लगना है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ खत्म करने में तो आप इस काम को करिए। आप चाहे तो सुबह शाम 2 पाठ शाम को कर ले, 1 पाठ सुबह, या फिर एक बार में ही कर ले, तो कुछ भी करते करते आप बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है। जो भी हमारी बेटियां इस तरीके से, हमारी बहनें परेशान हैं अपने जीवन में कोई किसी के कहने पे, तो पहली चीज़ ये है कि इस चीज़ का दिमाग पे बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती है और इस तरीके की समस्या है। तो एक बार आप इस नियम को आजमा कर देखिए, क्योंकि मैंने स्पष्ट इसका अनुभव अपने जीवन में देखा है। अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा सकती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया, विश्वास करिए, आप इस काम को करिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगती है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लाने का प्रयास करता हूं। और अच्छी लगे तो आप किसी औरों को भी शेयर कर सकते हो। इस तरीके से
परेशानी में मदद मिलती हो। अन्य वीडियो में धन्यवाद। हर हर